हेलो नमस्कार, मैं सतपाल पांचाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज का ये वीडियो, आज का ये लेसन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में, आज के इस लेसन में हम आपको डिटेल से वी लुकअप और एक्स लुकअप सिखाने वाले हैं, जो कि एक्सेल इंटरव्यू में पूछे जाने वाला एक कॉमन क्वेश्चन होता है। कई बार एक्सेल इंटरव्यू में एप्लीकेंट को एक लास्ट डेटा दे दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि यहाँ पर आप हमें वी लुकअप और एक्स लुकअप ट्राई करके दिखाएं, लगा के दिखाएं, जो कि आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा कि आप किस प्रकार एक बड़ा डेटा पर, एक लास्ट डेटा पर वी लुकअप और एक्स लुकअप ट्राई कर सकते हो। और साथ के साथ वी लुकअप और एक्स लुकअप से संबंधित जितने भी एरर होते हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में मैं आपको सोल्व कराने वाला हूँ। यदि आप कंप्लीट डिटेल लेना चाहते हैं वी लुकअप और एक्स लुकअप की, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। तो हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर आपको एक डेटा दिखाई दे रहा होगा जो कि लार्ज अमाउंट में है, मैनी रो के अंदर है, मैनी कॉलम के अंदर है। तो इस बड़े डेटा पर मैं आपको वी लुकअप और एक्स लुकअप ट्राई करके दिखाने वाला हूँ। साथ के साथ यहाँ नीचे देखें, एक मेन शीट है हमारे पास और एक रिजल्ट शीट है। तो यहाँ पर मेन शीट पर मेरा मेन डेटा है और रिजल्ट शीट पर मैं आपको यहाँ पर अलग अलग तरीके से वी लुकअप और एक्स लुकअप ट्राई करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम ट्राई कर लेते हैं वी लुकअप। तो वी लुकअप को हम दो तरीके से ट्राई कर सकते हैं, एक सिंपल वी लुकअप और दूसरा है एडवांस वी लुकअप। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिंपल ट्राई कर लेते हैं। तो सिंपल के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू वी लुकअप हमने टाइप किया, ब्रैकेट स्टार्ट, और जैसे हम ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं तो नीचे सिंटैक्स आ जाता है। एक्सेल में आप कोई भी फॉर्मूला लगाते हो तो फॉर्मूला के अंदर एक सिंटैक्स जरूर होता है। अगर आपको सिंटैक्स समझ में आ जाता है किसी भी फॉर्मूले का, तो आप बड़ी आसानी से उस फॉर्मूला को ट्राई कर सकते हो। फिलहाल हमारे पास सिंटैक्स में कह रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू वो वैल्यू होती है जो वैल्यू आप ढूंढना चाहते हो। तो मेरे केस में एम्प्लॉय आईडी है, आपके केस में कुछ भी हो सकता है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। कोमा, कोमा के बाद टेबल एरे कह रहा है। टेबल एरे उसे बोलते हैं जिस टेबल में से आप डेटा को ढूंढना चाहते हो। तो मेरे केस में अनदर सीट है, यानी मेन सीट नाम से है, तो मैंने उस पर मूव किया। मूव करने के बाद ये हमारी टेबल है, तो इस पूरी टेबल को आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आपके पास लार्ज अमाउंट में डेटा है, अगर आपको पूरी सीट को सिलेक्ट करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो उसका सोल्यूशन भी मैं आपको बता दूं। तो मान लो आपके पास एक बहुत बड़ी टेबल है जिसको सिलेक्ट करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका सोल्यूशन भी मैं आपको यहीं बता देता हूं। करना क्या है, आपने अपनी टेबल पे प्रेस करना, कहीं भी कंट्रोल प्रेस करना, पूरी टेबल आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद फॉर्मूला के अंदर जाना है, ध्यान दें कहाँ जाना है, फॉर्मूला के अंदर, और यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको डिफाइन नेम। डिफाइन नेम में चले जाना है। तो यानी ये जो पूरा एरिया है इसको आप एक नेम दे सकते हो। तो यहाँ पर मैंने नेम दे दिया, ठीक है। यहाँ पर डिफाइन नेम में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ मैंने डाटा कर दिया। ध्यान दो, आप कुछ भी नेम यहाँ पर टाइप कर सकते हो, ओके क्लिक करना है, ठीक है। तो इसके बाद इस पूरे एरिया का जो नाम आ गया वो डेटा आ गया, ठीक है। आप कुछ भी नाम रख सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको दोबारा से वी लुकअप लगा के दिखा देता हूँ, तो अब हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इक्वल टू वी लुकअप हमने टाइप किया, ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पर लुकअप वैल्यू हमारे पास ये है, कोमा। अब हमें टेबल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल हमने यहाँ पर डेटा लिख देना है, और यहाँ पर नीचे देखो डेटा आ भी गया होगा, कोमा टाइप करना है। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। अब मेरे केस में मुझे क्या ढूंढना है, मेरे केस में 2 है, पहला है एम्प्लॉय आईडी, दूसरा है नेम, तो मैंने लिख दिया 2। और एग्जैक्ट मैच करने के लिए हम क्या करते हैं, 0 टाइप करते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। अब यहाँ पर नेम तो आ गया हमारे पास, लेकिन जब मैं इसको ड्रैग करूंगा ना, यहाँ पर देखना, तो यहाँ पर एरर आएगा। वो इसलिए एरर है, ध्यान से देखो, देखो यहाँ पर जो हमारा ये लुकअप वैल्यू है A3, ठीक है। मेरे पास जो है लुकअप वैल्यू वो A3 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगले सेल में देखो B3 हो गया, अगले सेल में कुछ और हो गया होगा, तो इसको आपको लॉक करना होगा। तो सबसे पहले लॉक करने के लिए क्या करें, देखो अक्सर बताया जाता है लॉक करने के लिए F4 प्रेस करना है, लेकिन ये लुकअप है तो इसके लिए आपको यहाँ पर सामने, ठीक है, एक डॉलर प्रेस करना है मैनुअली। ध्यान रहे, F4 प्रेस नहीं करना है, मैनुअली। देखो एरर क्या आएगा वो भी मैं आपको दिखा दूँ। हम F4 से इसको लॉक कर लेते हैं, ये लो हमने F4 से लॉक कर दिया। अभी देखना एरर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा, फिलहाल तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन लास्ट में मिलेगा। तो मैंने ऐसे ड्रैग किया तो यहाँ पर सब जगह दीपक दीपक आएगा अभी तो, लेकिन यहाँ पर डेजिग्नेशन एज ऐसा कुछ तो आया नहीं। उसके लिए क्या करना है, हमने यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर अभी भी 2 है मेरे पास, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। कॉलम इंडेक्स नंबर 2 है, या तो मैं इसको 3 कर दूँ मैनुअली, या इसको 4 कर दूँ मैनुअली, तो हो जाएगा। लेकिन ऐसे हम कब तक करेंगे, मेरे पास तो क्या पता 150 कॉलम है, तो कब तक मैनुअली करते रहेंगे हम, जी नहीं। उसके लिए एक ट्रिक है हमारे पास। करना क्या होगा, एक फॉर्मूला होता है कॉलम्स, ठीक है। कॉलम्स एक फॉर्मूला होता है, ये क्या काम करता है, कॉलम फाइंड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। देखो करना क्या है, यहाँ पर आपको लिखना है कॉलम, और जिस भी आपने कॉलम को ढूंढना है, जैसे मुझे ढूंढना है कि इसका सेल एड्रेस क्या है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो बताएगा इसका सेल एड्रेस यानी कॉलम इंडेक्स नंबर 3
3 है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको ऐसे ड्रैग करूंगा तो ये सबका बता देगा मुझे, ठीक है। तो यही ट्रिक हम यहाँ पर अपनाएंगे, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ मत लगा देना। तो इस 2 की जगह हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे कॉलम, ठीक है। कॉलम हमने टाइप किया, रेफरेंस कह रहा है, अब रेफरेंस में क्या देना है वो भी ध्यान से देख लो। रेफरेंस में आपको नेम देना है, ठीक है। कभी आप 2 या किसी अदर सेल पे क्लिक कर दो, नेम वाले सेल पे क्लिक करना है और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करना ना भूलें और एंटर कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैं ड्रैग करूंगा तो देखना बड़ी आसानी से जो है आगे का डेटा चेंज हो रहा है, ठीक है, बड़ी आसानी से, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहाँ पर अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके पूरे ड्रैग करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर हमने इसको ड्रैग कर दिया, यहाँ पर देखो तो सब जगह नेट बिल्कुल सही अमाउंट आई होगी। और यहाँ पर देख लेते हैं जो मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है ये रही, ठीक है, 104 आपको दिखाई दे रहा होगा, सॉरी आपको दिखाई दे रहा होगा 104, ठीक है। तो इसकी जो मेरे पास यहाँ पर सैलरी निकल के आ रही है वो आ रही है मेरे पास यहाँ पर 71,054, ठीक है। तो हम अपनी मेन डेटा के अंदर देख लेते हैं, तो मेरे पास कहाँ है, यहाँ पर ये रही, सॉरी मैंने इसको मार्क नहीं किया था वहाँ पर, ठीक है, ओके ये वाली है, ठीक है, ये वाली, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर कंट्रोल राइट एरो दबा देना तो आपको यहाँ ले जाएगा लास्ट में वो। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि जो इसकी सैलरी हमारे पास 71,054 बिल्कुल सही बता रहा है, ठीक है। अब हम अपनी यहाँ पर आ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि जो हमने फॉर्मूला लगाया वो बिल्कुल सही लगाया जी, नहीं अभी भी कुछ गलती है। क्या गलती है वो देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, अब फॉर्मूला तो बिल्कुल सही लग गया, हमने ऐसे सिलेक्ट किया इसको और नीचे ड्रैग कर लेते हैं। तो हमने ऐसे पकड़ के इसको ड्रैग कर दिया, ठीक है, जहाँ तक हमारे पास डेटा था तो यहाँ पर हमने कर लिया ड्रैग। तो यहाँ पर देखेंगे कि आप देखो कि यहाँ पर अभी भी कुछ एरर है हमारे पास, यहाँ पर देखो ये क्या है, सेम डेटा दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस केस में क्या करेंगे, अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर आपको दोबारा से मैंने कहा था आपको कि यहाँ पर आपको मैनुअली डॉलर लगाना है, ना कि आपको F4 प्रेस करना है, ठीक है। देखो जो आपका लुकअप वैल्यू होता है ना उसके आगे आपको मैनुअली, ध्यान दो, मैनुअली आपको क्या लगाना है, डॉलर लगाना है। जैसे मैंने यहाँ पर डॉलर लगा दिया, ठीक है, और एंटर कर देना है, ठीक है। फिलहाल तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और अगेन हम इसको ड्रैग करते हैं, यहाँ पर देखो ड्रैग किया, ठीक है, और नीचे तक फिर ड्रैग करेंगे यहाँ पर, ये देखो ऐसे, ठीक है। तो अब देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास है ना, देखो कुछ वैल्यू चेंज हो चुकी है, ठीक है, हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर आके देखते हैं कि हमारे पास कुछ वैल्यू ये ऐसे दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आईडी ही नहीं थी, मैंने कुछ ज़्यादा ही ड्रैग कर दिया। अगर हम यहाँ पर आईडी टाइप करते हैं कुछ भी, तो जैसे मैंने यहाँ पर इसको ही कॉपी कर लिया नीचे यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर ये इनका देखो नीचे डिटेल देने लग जाएगा और बिल्कुल सही डिटेल दे रहा, कोई गलत डिटेल नहीं है। आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो। रैंडमली हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर संदीप का डाटा चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो संदीप का मेरे पास जो डेटा बता रहा है, सेल बता रहा है मेरे पास 11/26/85, आप देख पा रहे हो 11/26/85 मेरे पास यहाँ पर एक रिजल्ट दिखा रहा है, किसका, संदीप का। तो यहाँ पर हम अपनी मेन डेटा में देख लेते हैं संदीप कहाँ है, संदीप यहाँ तो मुझे संदीप ये रहा, ठीक है, आप देख पा रहे हो, ये रहा, देख, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इसका चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो वही है, बिल्कुल सेम है, ठीक है, 11/26/85 बिल्कुल वही है, बस यहाँ पर कोमे का थोड़ा फर्क आ रहा है, आप वैल्यू गलत नहीं है, 11/26/85 बिल्कुल सही रिजल्ट है। तो आप इस प्रकार आप अपने बड़े डेटा पर वी लुकअप ट्राई कर सकते हो। तो ये तो मैंने बता दिया वी लुकअप। अब सीख लेते हैं एक्स लुकअप कैसे लगाते हैं। एक्स लुकअप वी लुकअप से बहुत ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पर हम एक्स लुकअप भी ट्राई कर लेते हैं। करना क्या है, यहाँ पर इक्वल टू एक्स लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ पर लुकअप वैल्यू तो यही रहेगी हमारी, ठीक है, कोमा जैसे मैंने टाइप किया उसके बाद क्या कह रहा है, लुकअप एरे। अब ये लुकअप एरे क्या होती है, जो आपकी मेन टेबल होती है ना, उस टेबल का जो आपका क्राइटेरिया सेल होता है उसे हम बोलते हैं लुकअप एरे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, मेरे लिए क्या है, एम्प्लॉय आईडी मेरे लिए लुकअप वैल्यू है, क्राइटेरिया है। तो जो मेरी मेन टेबल के अंदर, यहाँ पर मेन टेबल के अंदर जहाँ पर मेरा एम्प्लॉय आईडी लिखा हुआ है, यानी इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कोई एक सेल सेलेक्ट नहीं करना होगा, आपको पूरा कॉलम सेलेक्ट करना होगा, जिसके लिए यहाँ पर ए आपको दिखाई दे रहा है ना, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसका एड्रेस आ जाएगा। ध्यान दो, यहाँ पर इसका एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा हो तो। और यहीं पर कोमा लगाना है आपको। कोमा लगाने के बाद रिटर्न एरे, अगर आप देख पा रहे हो रिटर्न एरे। अब रिटर्न एरे कौन सी होती है, रिटर्न एरे वो एरे होती है जिस फील्ड का आपको डाटा दिखाना है। अब मैंने वहाँ पर एम्प्लॉय आईडी को सेट कर रखा है लुकअप वैल्यू पर, और सामने वाले सेल में है मेरे पास नेम, यानी ये जो सेकंड कॉलम होगा मेरे लिए क्या होगा, रिटर्न एरे होगी। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लेना, पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। आप ध्यान दो यहाँ पर, अगर आप देख पा रहे हो, और कुछ नहीं करना, कोई जीरो नहीं लगानी है, कोई कॉलम इंडेक्स नंबर नहीं लगाना, बस ब्रैकेट क्लोज करके आपने एंटर कर देना है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर अब अपनी सीट पे जाते हैं, यहाँ पर रिजल्ट वाली, तो यहाँ पर दीपक आ गया है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर हल्की सी दिक्कत है। अब मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ ना, यहाँ पर देखो, अब फिलहाल तो आपको यहाँ पर सब कुछ सही दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर हल्की सी दिक्कत है। यहाँ पर कुछ सेल का जो रिजल्ट है वो गलत आ सकता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दीपक को देखो, इसकी जो ईमेल आईडी है वो प्रियंका बता रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारी मेन शीट में हम जाके देख लेते हैं दीपक कहाँ है। ये हमारा दीपक है कहाँ, सॉरी ये रहा, ठीक है, ये रहा दीपक, और यहाँ पर इसकी आईडी जो है deepak@gmail है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेरे इसमें ये क्यों दिखा रहा है, ठीक है। इसके लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पर सेल को लॉक करना होगा। ध्यान दो, मैंने कहा था कि जो आपका लुकअप वैल्यू होती है उसको लॉक करना होता है, तो यहाँ पर हम मैन्युअली डॉलर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मैन्युअली डॉलर, ठीक है। एंटर कर दिया, तो जैसे मैं एंटर करूंगा, अब इसको ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर देखो NA आ गया। अब ये क्या है, ये तो पहले से भी खराब हो गया, नहीं अब ये सही होगा। देखो अब यहाँ पर क्या किया हमने, इस लुकअप वैल्यू को तो लॉक लगा दिया, लेकिन जो हमारी जो लुकअप एरे थी ना, हमारी लुकअप एरे, उसको हमने यहाँ पर लॉक नहीं लगाया। यानी जो मेन डेटा के अंदर, यानी मेन शीट के अंदर जो आपका लुकअप एरे होगी ना, उसको भी लॉक करना होता है। तो इसके लिए F4 प्रेस करेंगे। ध्यान दो, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है, इसको, ठीक है। इसे हम लुकअप एरे बोलते हैं, नीचे आपको लिखा भी आ रहा होगा। इसको लॉक करना है F4 से, यहाँ पर F4 प्रेस कर सकते हो और एंटर करना है, ठीक है। और अब इसको ड्रैग करेंगे। अब कोई गलती नहीं मिलेगी कहीं भी, किसी भी प्रकार की, चाहे इसको आप एंड तक ले जाओ। यहाँ पर देखो ईमेल आईडी भी बिल्कुल सही आ गई है। तो अब इस वैल्यू के अंदर, यानी जो एक्स लुकअप का फॉर्मूला जो हमने लगाया, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई एरर नहीं है, ठीक है। और आप बड़ी आसानी से इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एक बार नीचे करके देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर यानी हमारे सभी एम्प्लॉयज़ का डेटा बिल्कुल एक्यूरेट ये फाइंड करके दे रहा है। ये हमारा यहाँ पर है ऊपर VLOOKUP, और ये हमारा यहाँ पर है हमारा XLOOKUP। दोनों में सेम डेटा ही आता है, दोनों का तरीका सेम ही होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी जो XLOOKUP है VLOOKUP के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आसान होता है। तो आज मैंने इस वीडियो में आपको सिखाया कि आप किस प्रकार एक बड़े डेटा पर VLOOKUP और XLOOKUP ट्राई कर सकते हो। अगर आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।